आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 के बारे में, जिसमें बचे हुए 3 पदों के बारे में जानेंगे। यदि पहले 3 पदों की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उसकी व्याख्या की गई है सप्रसंग। जिसके बाद अब इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो बाकी के बचे हुए 3 पद हैं और किस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अभी लक्ष्मण के द्वारा कहे जाने पर परशुराम का क्रोध और अधिक हो उठता है और उसके बाद प्रत्युत्तर में वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कौशिक सुनो मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको। सुन भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध अवधु असंको। कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मेरी बात सुनिए। ये जो बालक है बहुत ही कुटिल है। काल कुटिल यानी कुबुद्धि वाला बालक है। इसके पास बुद्धि नहीं है। ये इसके ऊपर काल सवार हो रखा है, इसके ऊपर काल ने घेरा हुआ है। जिस प्रकार से ये इस प्रकार की बातें कह रहा है, कर रहा है, और ये अपने कुल का घातक है। आगे कहते हैं भानुवंश राकेश कलंको, यानी जिस प्रकार से चंद्रमा के ऊपर दाग लगा होता है, ठीक उसी प्रकार से यह सूर्यवंश का कलंक है, जिसने जिसके ऊपर काल मंडरा रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंको, यानी यह बच्चा जो है, यह जो बालक है, बहुत ही निरंकुश है और अबुद्धि वाला है, यानी इसके पास बुद्धि नहीं है। काल कवलु हो ही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यानी ये क्षण भर में काल के ग्रास में चला जाएगा। यदि मैंने हाथ उठाया, यानी मेरा फरसा चला, तो ये तुरंत ही काल के ग्रास में समा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, उसके बाद मुझे आप दोष मत दीजिएगा। उसके बाद कहते हैं तुम हर कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बाल रोसु मारा। यानी फिर आप मुझे मत नहीं कहिएगा, इस बालक को आप समझाइए कि किस प्रकार से ये जो बालक बार बार उदंडतापूर्ण बातें कर रहा है, मूर्खपूर्ण वाली बातें कर रहा है। यदि मेरा क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरे क्रोध के बढ़ जाने से इस बालक का अंत हो जाएगा। जिसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहु मुनि सुनहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यानी लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं मुनि के ऊपर कि तुम तो अपनी प्रशंसा करते हुए खुद ही नहीं थक रहे हो। अपनी प्रशंसा तो आप खुद ही कर रहे हो। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, यानी अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई आप किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी बार बार अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रहे हो। ना ही संतेषु तो पुण्य कहू कछुहु, जाने रेस रोकू दुसह दुख सहहु। यानी यदि इसमें भी अगर कोई बच गया हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से दोबारा से जो अपने बारे में प्रशंसा करना चाहते हैं, अगर आपको अभी भी संतोष ना हुआ हो तो आप दोबारा से अपनी प्रशंसाएं और बाकी प्रशंसा यदि कुछ बच गया हो तो आप दे सकते हैं। फिर कहते हैं वीर व्रत तुम ही धीर अछोभा, गारि देत ना पाहु शोभा। यानी आप जो ये बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपने बारे में जो बार बार बताए जा रहे हैं, अपने वीरता का आप बखान कर रहे हैं। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से ऐसे अपशब्द जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं। जिसके बाद कहते हैं सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। जिसका मतलब है जो सूरवीर हुआ करते हैं वो युद्ध में अपने सूरवीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करते। वो वहां जाके प्रदर्शन करते हैं जहाँ पे युद्ध होता है, ना कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करके कभी अपनी मुंह मिठियां करना उनको नहीं आता। जो असल में सूरवीर होते हैं वो हमेशा युद्ध भूमि में जाके अपनी प्रशंसा करते हैं, यानी करके दिखाते हैं, ना कि वो अपने बारे में प्रशंसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अपनी प्रशंसा करते हैं वे कायर होते हैं, जो व्यर्थ ही किसी का समय नहीं गवाते हैं बल्कि अपनी वीरता का परिचय देते हैं। आइए अगले पद के बारे में जानते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम तो बार बार, यानी विश्वामित्र को यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है, इतना क्रोधित हो रही हैं, इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लग रहा है कि काल को हाँक के बार बार बुलाना चाहते हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है।
सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी भयो घर कर घोरा। यानी जिस लक्ष्मण जी के वचन सुनते के साथ ही जो परशुराम थे उन्होंने अपने जो उनका जो फरसा था उसको और ज्यादा अच्छे से संभाल लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटु बाधी बालकु बध जोगु। उसके बाद संभालते हुए फरसा कहते हैं कि अब अगर इस बालक का मेरे से वध होता है तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो बालक जितनी बातें बोल रहा है, जिस प्रकार उदंडतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, ये वध के लायक ही बालक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, यह येकु मर निहार वहां साचा। मैंने बार बार कोशिश करी कि इस बच्चे के ऊपर मैं वार ना करूं, परंतु यह माफ करने वाला बालक नहीं है। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधो गुरुद्रोही। यानी आपको देखकर, यानी जो विश्वामित्र है, क्योंकि वो उनको गुरु के समान मानते हैं, ये आपकी मैं लाज रख रहा हूँ, आपको मैं देखकर इसके ऊपर वार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गुरुद्रोही नहीं कहलाना चाहता। उत्तर दे तो छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी आपको देखकर मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, लक्ष्मण को नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो ये तो आपका आशीर्वाद, आपकी शीलता देखकर मैं इस बालक पे वार नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा कब का मैं इस बालक को मार चुका होता। नाता यही काटे कुठार कठोरे, गुर ही उरीन हेतु श्रम थोरे। यानी यही नहीं तो इस बालक को मैं कब का इसको मार के गुरु के ऋण से उरीन हो चुका होता। उसके बाद कहते हैं, गधि सुनु कहा हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, आय मैं खांड ना ऊख में, आज हूं ना जानो ना बूझ अबूझ। जिसके बाद कहते हैं, यह सुनकर विश्वामित्र जो उनके गुरु हैं, किनके, राम और लक्ष्मण के जो गुरु हैं, वो मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, इनको ये लगता है, यानी विश्वामित्र को ये हंसते हुए किसको कहते हैं, परशुराम के बारे में मन ही मन विचारते हुए कह रहे हैं कि इनको ये तक नहीं पता कि इन्होंने जिन क्षत्रियों को आज तक मारा है, ये जो बच्चे हैं, ये जो दो बालक हैं, ये कोई आम क्षत्रिय नहीं है जिनको इन्होंने अब तक मारा हुआ है। जिन क्षत्रियों को मारा हुआ है उनके समान ये कोई आम क्षत्रिय नहीं है, ये कोई आम राजा के पुत्र नहीं है, बल्कि ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। और इनको ये लगता है कि जिस प्रकार से गन्ने को आसानी से सरलता से काटा जा सकता है, उसी प्रकार से इनको ये मार के सरलता से हरा सकते हैं, परंतु यह उनको नहीं पता है। यहाँ पे विचार कर रहे हैं कौन, जो कौशिक मुनि हैं, विश्वामित्र अपने मन में विचार कर रहे हैं। अंतिम है, केहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यानी हे मुनि, कौन कह रहे हैं यहाँ पे, लक्ष्मण जी कहते हैं किनको, परशुराम जी को, कि कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, तुम्हारे शीलता के बारे में कौन नहीं जानता कि किस प्रकार से आप शिष्टाचारी हैं, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं संसार के अंदर आपको नहीं जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, गुरिन राह सोच बस बड़ जी के। यानी आप तो माता पिता के ऋण से कब के उरीन हो चुके हो, यानी अपने माता पिता के ऋण को कब के चुका चुके हो। आप जो गुरु बचे हुए हैं, आप उस गुरु का जो ऋण है उसको भी जल्दी से चुका दीजिए, उसको भी खत्म कर दीजिए। जो जानू हमरे हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। यानी इतना समय हो चुका है, यदि आपको दिक्कत हो रही है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर आप ये देखिए कि इतने समय में आपने जो गुरु का ब्याज नहीं उतारा है, यानी गुरु का जो ऋण नहीं उतारा है, उसके ऊपर कितना ज्यादा ब्याज चढ़ गया होगा। अब अन्य व्यवहार या बोले, तुरंत देव में थैली खोली। यानी अगर ऐसा नहीं हो रहा आपके द्वारा, आपको नहीं पता लग पा रहा कि कितना गुरु ऋण हो चुका है, कितना उस पर ब्याज हो चुका है, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता कर देता हूँ, जो थैली है मैं उसको खोल देता हूँ। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं और ज्यादा उनको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं कि यदि आपको, आपने जिस प्रकार से अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, ठीक इसी प्रकार से जो गुरु का ऋण है उससे भी मैं आपको मुक्त कर देता हूँ, आपको भी इससे भी मुक्ति दिला देता हूँ। भृगुवर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचय निप दोही। यानी भृगु बर परसु दिखावे मोही, यानी बार बार मुझे जो ये परसा जो आप दिखा रहे हैं, और बार बार जो ये क्षत्रिय विरोध जो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, और आप बार बार जो विचार ही कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं
मिले न कभू सुभन सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाड़े, अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुबीर सने लखनऊ नेवारे। यानी जिसके बाद क्या होता है कि जब लक्ष्मण ने उनको ऐसा कहा, उसके बाद उन्होंने अपने फरसे को संभाला और फरसे को संभालते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद क्या होता है, जितने भी सभा में लोग होते हैं सब हाय हाय करके सभा को पुकारने लग जाते हैं। सुनहि कटु वचन कुठार कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यानी वहां पे जितने भी सभा में लोग बैठे होते हैं वो सभी हाय हाय करके खड़े हो जाते हैं कि ये क्या अनाथ जो होने वाला है, ये कैसी अनर्थ होने जा रहा है कि आप इस युवक को क्यों मार रहे हैं, इस बालक की क्या गलती है। जिसके बाद लक्ष्मण की ओर देखते हुए लखन उतर आहुति सहित भृगुबर कोपु, कृषाणु बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। जिसके बाद लक्ष्मण जब देखते हैं राम जी कि अब कुछ ज्यादा ही परशुराम क्रोधित हो उठे हैं, अब कुछ ज्यादा ही सभा में बातें आधी बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद लक्ष्मण को तिरछी नजर से श्री राम जी देखते हैं और उनको शांत होने का इशारा करते हैं। जिसके बाद लक्ष्मण चुप हो जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं राम और सील वचन से यानी अपने विनम्र निवेदन से, प्यार भरी बातों से जो परशुराम थे उनके क्रोध को शांत करते हैं। आपने इस पूरी वीडियो में जाना किस प्रकार से राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद होता है, किस प्रकार से सभा के बीच में परशुराम आते हैं और उनके द्वारा सबको अपनी प्रशंसा करके दिखाना, अपनी बातें बताना और खुद से ही अपनी आत्म प्रशंसा करना कि मैं ऐसा हूं, मैंने क्षत्रियो को इतना मारा है, मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। जिसके बाद एक बालक जो कि क्षत्रिय बालक है, लक्ष्मण है, वो बालक होते हुए उनका जो घमंड था उसको चूर चूर कर देता है। कहीं ना कहीं इस पाठ से हमको ये सीधी बात सीखने को मिलती है कि जिस प्रकार से किसी सभा में यदि हम आमंत्रित नहीं होते तो उस सभा में हमें तुरंत पहुंच नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें संदेश देता है कि यदि हम बिना बुलाए किसी सभा में जाते हैं और वहां पे हमारी कोई शोभा नहीं होती तो किसी भी प्रकार का हमारा आदर नहीं होता। परशुराम इतने बड़े योद्धा भी थे, ब्राह्मण भी थे, उसके बावजूद क्योंकि जिस परिस्थिति में वहां पहुंचे थे और जिस क्रोध के साथ उन्होंने वहां पे सब कुछ कहा, जिसके बाद उनका किसी प्रकार का कोई स्वागत नहीं होता, बल्कि वहां पे भरी सभा में एक बालक जो उनका जो घमंड था उनको चूर चूर करने का प्रयास करता है और कहता है। और ठीक इस प्रकार से जो किशोर होते हैं यानी जो बढ़ती उम्र के बालक होते हैं उनको ही ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी जो हमसे बड़े लोग होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, उनकी कही गई बात को हमें पूरी तरीके से शीलता के साथ सुनना चाहिए। अन्यथा हमें उनके साथ लड़ना या फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके साथ उनसे और ज्यादा बहस हो या फिर बात आगे बढ़े। यानी इसमें कहीं ना कहीं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में शिष्यों के लिए भी और गुरु के लिए भी, यानी बड़े लोगों के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए एक संदेश देखने को मिलता है कि यदि हम अपनी मर्यादा के साथ बातें करें, अपनी मर्यादा में रहकर किसी सभा में पहुंचे, यदि अपनी मर्यादा में रहकर एक समाज में रहें तो किस प्रकार से हमारा आदर सत्कार होता है। अन्यथा हमारे जान पर भी बना सकती है, अन्यथा हमारा जो घमंड होता है वो कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई बालक भी चूर चूर कर सकता है। आशा है आपको समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।